बस्ती जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बस्ती जिले के एबीवीपी कार्यालय गांधीनगर से निकाला मशाल जुलूस। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन और वीसी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लाठीचार्ज घटना में पुलिसकर्मियों व बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। एबीवीपी किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, ये सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर अतिशीघ्र सार्वजनिक किया जाए। एबीवीपी विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए। एबीवीपी पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए। एबीवीपी विलंब शुल्क के नाम पर अर्थदंड के रूप में बड़ी धनराशि की उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क, निर्धारित मानक आदि की भी सघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। एबीवीपी जांच प्रक्रिया पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय को सील किया जाए। एबीवीपी उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई आरंभ की जाए। एबीवीपी चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित अन्य दोषियों की गिरफ्तारी को एबीवीपी श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि, नाली, तालाब, बंजर व चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर लिया था। एबीवीपी राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुंचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर रुपए 27.96 लाख जुर्माना लगाते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। एबीवीपी कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। कब्जा हटाने हेतु बुलडोजर कार्रवाई की जाए। एबीवीपी मशाल जुलूस में संगठन मंत्री आकाश, जिला संगठन मंत्री अंकित, विकास कसौदन, मारुति, अखिलेश सिंह, रत्नेश गुप्ता, स्मृता शिवानी, मनीष अग्रहरी, हर्ष कसौदन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे शामिल। जुलूस शांति पूर्वक मशाल जुलूस निकाल के खाली ये हम लोग को प्रदेश के योगी जी को खाली इतना आह्वान किया है कि जिस प्रकार छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस ने किया है, उस जितने भी पुलिस इसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई पुलिस प्रशासन पे। जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई सब पे नहीं हुई है, वो कुछ छोटे पुलिस वालों को सब पे, सीओ से लेके सब पे कार्रवाई करनी आवश्यक है। ये जब जब छात्र आवाज उठाते हैं तब तक ये पुलिस बर्बरता अपनाती है कि सरकार तो खड़ी होगी जी। ये हम लोग सरकार को मजबूर कर देंगे खड़ी होने पे जी। हम विद्यार्थियों को, हम कार्यकर्ताओं को, हम शिक्षार्थियों को आतंकवादियों से बदतर मारा है जी। अगर ये सजा समाज के बलात्कारियों पर, हत्यारों पर, लुटेरों पर, डकैतों पर इस तरह बर्बरता से मारे होते तो शायद बलात्कारी की उपज ना होती, हत्यारों की उपज ना होती, लुटेरों की उपज ना होती। लेकिन हम विद्यार्थियों पर, हम शिक्षार्थियों पर, हम कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लखनऊ में मारा है, लगता है कि आतंकवादियों की तरह मारा है। और सीओ का सस्पेंशन, एसओ का सस्पेंशन, ये सस्पेंशन नहीं, संतोषजनक कार्रवाई नहीं। हम तो सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आला कमान पे बैठा ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसके दबाव में आकर प्रशासन ने इस तरह का लाठीचार्ज किया है। पूरा जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई हो। ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं, ये धरना रुकने वाला नहीं, ये मशाल रुकने वाला नहीं। हम अनवरत जारी हैं। हम 8 तारीख को पूरे प्रदेश का आह्वान हो चुका है। हम सभी लखनऊ में एक बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में बिहार विद्यार्थियों का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तरीके से विरोध जारी रहेगा। देखिए, ये विरोध कहीं ना कहीं हम लोग इस बेसिस पे किए हैं, छात्र जब जब अपना आवाज उठाते हैं, आप इस SRMU का बात ही छोड़ दीजिए, आप SSC वालों का देखे हैं, जब जब छात्र आवाज उठाता है तो उनका स्वागत लाठी से किया जाता है। ये कब तक लाठी छात्र खाएगा? हम बस सरकार से पूछना चाहिए। और जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का ऐसे चलता रहेगा। अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन आगे 2 दिन का अल्टीमेटम शायद दिया गया ऊपर से। 2 दिन बाद बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा भव्य तरीके से जो आंदोलन होगा वो लखनऊ के अंदर होगा। अगर यहाँ से हम लोग का संदेश मान ले रहे हैं जो हम लोग पहुंचा रहे हैं तो सही है, नहीं तो 2 दिन बाद फिर हर जिलों में इसी तरीके से जारी है। हर जिले नहीं, हर पूरे प्रदेश में जी, पूरे प्रदेश, पूरे प्रदेश के हर जिलों में जारी है। हर जिलों के इसी तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी 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 विरोध किया जा रहा है। हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, हर जिले में, हर प्रांत में अपनी अलग मशाल यात्रा, उसके बाद फिर मशाल यात्रा और भी तरीकों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हमारे सुनवाई नहीं हुआ, हमारे जो कार्यकर्ता मार खाए पुलिस वालों से, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और हमेशा हर
हर संगठन के साथ नहीं, ये विद्यार्थी परिषद है, कोई छात्र संगठन है, ये कोई नेताओं की आंदोलन संगठन जारी है। रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। देखिए, विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र हित की लड़ाई लड़ता आ रहा है। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से विद्यार्थी परिषद छात्र हित की लड़ाई लड़ रहा है। और जहां तक मांगों का आपका सवाल है, सरकार को शासन हो या प्रशासन, उनको मांगों को मानना ही पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक संगठन सदैव ही धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन करता रहेगा। और अभी आज मशाल यात्रा निकला है, इसके बाद हम लोग बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, बस इंतजार है उस 48 घंटे के अंदर सरकार के फैसले का या फिर 48 घंटे का। जैसे ही 48 घंटा पूरा होता है, विद्यार्थी परिषद पूरे देश में एक बृहद मांगे जब तक हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो है ज्ञापन भी हम लोग दिए हैं, वो ज्ञापन जो है जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर धरने बैठेंगे। जहाँ जहाँ एबीवीपी की आवाज, जहाँ छात्र हित की बात होगी वहाँ एबीवीपी की आवाज होगी। एबीवीपी जिंदाबाद, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था, तो पहले भी आपने विरोध किया, 2 डिप्टी सीएम भी गए मिलने, तो क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं जी। वहाँ पे बहुत मतलब गलत कार्रवाई हुई। प्रशासन ने ऐसे लाठीचार्ज किया कि जैसे जानवरों को लाठीचार्ज किया जाता है। जी। वो हम सब एक विद्यार्थी हैं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके ये काम बहुत गलत किया। इसके लिए अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग दोबारा धरना। पहली बात तो जो बाराबंकी में एसआरएमयू के छात्रों छात्राओं के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि वो बस अपना मांग पूरा करने के लिए, वो अपने हित के लिए बोल रहे थे। और जब वहाँ विद्यार्थी परिषद के जितने भी विद्यार्थी हैं वहाँ जाते हैं, अपने हित के लिए बात करते हैं, उनको लाठियों से मारा जाता है। मतलब आप समझ नहीं सकते, उन्हें लाठियों से मारा गया, किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। क्या इतने ही दर्दनाक तरीके से कोई किसी को मारता है? पुलिस ही है, वो हमारी रक्षक है, भक्षक नहीं है जो हमें ऐसे मार रहे हैं। ऐसा जो भी हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा, ऐसा होता रहा तो ये चीज चलती रहेगी। हम मशाल यात्रा निकालेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर ये 24 घंटे में हमें पता नहीं चलता है कि ये कब किसने किया है, तब तक विद्यार्थी परिषद पूरा लगा रहेगा, जब तक पता नहीं चल जाता। और 24 घंटे के अंदर ये चीज नहीं पता चलती तो हम लखनऊ जाकर एसआरएमयू का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, हर जगह जहां भी चीजें गलत हुई हैं वहां जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे और हमारी मांगें पूरी करिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बाराबंकी में विगत 2 दिन पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और वहां के लॉ फैकल्टी के विद्यार्थियों पर वहां पर लॉ फैकल्टी की जो क्लासेस चल रही थी, बार काउंसिल द्वारा वो मान्यता प्राप्त नहीं थी, उसके विरोध में, और वहां पे लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही थी, उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और कैंपस के कार्यकर्ता वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे कुछ सुनियोजित तरीके से वहां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गुंडे भेजे गए, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और वहां के विद्यार्थी जो धरना दे रहे थे उनसे हाथापाई की। उस पश्चात वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद और वहां के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज की गई। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो इस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विगत कुछ दिनों से इस मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम आगामी अगले 24 घंटे तक इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, जब तक उस विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, वो लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ है, वो आदेश जब तक स्पष्ट नहीं होता, वो अभी छुपा हुआ व्यक्ति है जिसने आदेश दिया कि इनोसेंट विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की जाए, जब तक वो उस व्यक्ति का नाम नहीं आता, उस विश्वविद्यालय पर 6 एकड़ जमीन जो सरकारी भूमि है, जिसपे नाले थे, चक्रोट थी, तमाम सारी ऐसी चीजें बनी हुई थी, उस 6 एकड़ जमीन को विश्वविद्यालय ने कब्जा किया है। वहां की तहसील में उसकी मुकदमे चल रहे हैं। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस अवैध निर्माण पर जब तक बुलडोजर नहीं चलता, जब तक उस विश्वविद्यालय में जो लॉ फैकल्टी के वर्तमान विद्यार्थियों का जो भविष्य गर्त में रखा गया था और वहां की मान्यता प्राप्त नहीं थी, ऐसे मतलब घूसखोर विश्वविद्यालय के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक विद्यार्थी परिषद आने इसी तरह प्रदर्शन और अनशन करता रहेगा। और हम 24 घंटे ये उत्तर प्रदेश सरकार को हम संज्ञान में डालना है कि अगले 24 घंटे में अगर हमारी ये मांगों को पूरा नहीं किया गया तो लखनऊ में एक बड़े प्रदर्शन के लिए विद्यार्थी परिषद बाध्य होगी।
दो डिप्टी सीएम छात्रों से मिलने भी गए थे, क्या विद्यार्थी परिषद ने उनसे अपनी पूरी बात नहीं बताई? विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित के लिए कार्य करता चला आ रहा है। हम समय समय पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम विद्यार्थियों की समस्याओं को समाज में ले आते हैं। हमने अपनी समस्याओं को धरना, हमारा जो प्रदर्शन हो रहा था वो ऐसा नहीं कि 2 दिन पूर्व ही हो रहा था, वो प्रदर्शन लगातार कई दिन से चल रहा था। तो वो समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों के संज्ञान में था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण ये हादसा हुआ। क्या लगता है आपको, आप भी सरकार, एबीवीपी जो है भाजपा की एक अंग है, तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या लगता है कि सरकार के लोग भी शामिल हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन के रूप में जाना जाता है, ये एकदम स्पष्ट बात है। हमारे विचार की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, अगर छात्र हित की बात नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद सदैव उसका विरोध करेगा, हमेशा प्रदर्शन करेगा और आगे भी करता रहा है और पीछे भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। संकट करना